तो एसएसटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब ये लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ हर क्लास में पढ़ना होता है, 4th 5th से लेकर 9th 10th तक। ये जो टॉपिक कवरेज है ये 6th क्लास तक के लिए है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एसएसटी की, अब तक आप समझ गए होंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपका क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैप के बारे में। मैप क्या होता है, मैपिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे मैपिंग कैसे करते हैं, किन किन उससे करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप क्या क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। तो इसको अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ना, तो आगे आपका ये टॉपिक जब भी आएगा आपके लिए बहुत आसान होगा मैप को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले एक नॉर्मल लैंग्वेज में सोचिए कि आप किसी नए शहर में जा रहे हैं और आपको आपके किसी रिलेटिव के घर पे गए हो और आपके रिलेटिव ने आपको एक लोकेशन शेयर की है और आप उस लोकेशन पे आना है आपको। ये अभी चलता है जीपीएस, गूगल मैप जो सिस्टम चलता है ना गूगल मैप का। वो पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास मैप होता था कहीं भी डिफरेंट लोकेशन पे पहुंचने के लिए, जो आपको क्या हेल्प करता था, नेविगेट करता था डिफरेंट रूट्स को। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है। मान लीजिए आपको कहीं स्कूल जाना है, कहीं म्यूजियम जाना है, गार्डन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो इंडिकेट करता था वो मैप के थ्रू होता था। लेकिन क्या आप किसी भी सब्जेक्ट में मैप को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि दाहिने जाएंगे, राइट जाएंगे, देन लेफ्ट जाएंगे एंड लैंडमार्क यहाँ पे डीपीएस स्कूल के पास है। ये नहीं होता है ना। मैप क्या होता है, इसका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे मैप का यूज़ हम करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो चलो सबसे पहले समझो कि मैप क्या होता है। तो अगर आपके पास एटलस की किताब होगी, मैप होगा, तो आप देखोगे कि एक कागज पर मैप बना हुआ है, चाहे आपके सिटी का मैप हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, या फिर आपके स्टेट का मैप हो, या फिर आपके कंट्री का मैप हो, तो वो पेज पे बना होता है। तो बेसिकली अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का, अर्थ के सरफेस का, या उसके किसी भी हिस्से का, चाहे किसी कंट्री का हो, चाहे कॉन्टिनेंट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट का हो, किसी भी एक पोर्शन का जो होता है। और लेकिन यूज़ क्या होता है उसमें, एक फ्लैट सरफेस यूज़ होता है, यानी कि एक पन्ना, पेज यूज़ होता है। द क्वेश्चन है, द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विथ मीन्स नैपकिन। अब ये जो मैप वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। ये लैटिन वर्ड मैपो से लिया गया, और मैपो का मतलब क्या होता है, नैपकिन, जो टिश्यू पेपर आप यूज़ करते हैं। फिर है गेरडस मर्केटर, अ फ्लेमिश मैप मेकर, वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। ये जो गेरडस मैकेडर हैं, ये एक मैप मेकर रहे और इन्होंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ मैप, बहुत सारे मैप। जैसे समझ लीजिए कि आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट का मैप है, इसी तरह से आप जिस स्टेट के हैं उसके सारे डिस्ट्रिक्ट का मैप अलग अलग है, और सारे डिस्ट्रिक्ट के मैप को एक साथ कलेक्ट करके आपके स्टेट का पूरा एक बुक तैयार किया गया है। तो वो जो बुक होती है वो क्या होती है, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। बुक ऑफ मैप को कहते हैं एटलस। आपके पास भी एटलस होगा जिसमें इंडिया का और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के मैप का कलेक्शन होगा, उसको आप बोलते हैं एटलस। तो इससे हमें वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिले, इससे हमें फैक्चुअल भी मिले, फैक्ट्स भी मिले, और इससे हमें डिफाइन भी मिला। डिफाइन में जैसे मैप क्या होता है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ऑब्जेक्टिव में क्या मिला, द मैप वर्ड्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश मैपो विच मीन्स नैपकिन। फैक्चुअल में क्या मिला, गेरडस मर्केटर, अ फ्लेमिश मैप मेकर, वॉज फर्स्ट टू पब्लिश कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक। और फिलिंग द ब्लैंक में क्या है, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एंड एटलस। इसी तरह से आपको इन बिटवीन क्वेश्चन निकालने होते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैप क्या होते हैं। तो अभी तक हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा हमने, तो टाइप्स ऑफ मैप हमने दो पढ़े थे, सिंपल वो था फिजिकल एंड पॉलिटिकल। अब जब क्लासेस बढ़ती हैं तो हमें थर्ड टाइप भी पढ़ना होता है, वो होता है थेमेटिक। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। अगर आपसे पूछे मैप के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या बताओगे, 3 तरह के मैप होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक। अब फिजिकल मैप क्या होता है, तो फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हम किस मैप में देखते हैं, फिजिकल मैप के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमारे देश में या पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कौन से पहाड़ हैं, कौन सी नदी है, कौन सा पर्वत है, कौन से प्लेन है, ये सब हम किस में देखते हैं, फिजिकल मैप में देखते हैं। दे आर नोन एज रिलीफ मैप, और फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहा जाता है।
Political map shows the detail of countries or state boundaries, cities. For example, a map of India with its states, union territories and their capital. Political map का काम क्या होता है? वो हमें देशों के बारे में जानकारी देती है, कौन से देश में कौन से स्टेट हैं, किसकी कौन सी बाउंड्री है, कौन सी सिटी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप में। अब इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। नेम द 3 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिकल। Dash map shows the physical feature of place such as mountain, plateau, plains. Physical map shows the physical feature of a place such as mountain and plateaus. Dash map shows the detail of countries or state boundaries. तो कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप शोज द डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज। इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस निकल गए। अब देखो ये चीज़ें रटने वाली तो होती नहीं, समझने वाली होती हैं। ये मैप है इंडिया के फिजिकल का, और यहाँ पे देखो ये हिमालय का रेंज दिया हुआ है, ये डेक्कन प्लेटू दिया हुआ है, ये मालवा प्लेटू दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे इंडिकेट करता है कि कौन सा कलर जो है वो क्या चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं माउंटेन रीजन है ब्राउन कलर का, येलो कलर का है, अलग अलग डॉट डॉट जो है वो अलग चीज़ दिखा रहे हैं। ये फिजिकल मैप है। और इधर जो है वो स्टेट एंड कैपिटल दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, राजस्थान, गुजरात, और सबकी कैपिटल गांधीनगर, जयपुर। तो ये क्या है? ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसी तरह से वर्ल्ड के सारे हिस्सों का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप होता है। तो जब हम ये चैप्टर करेंगे ना, तो साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो इन बिटवीन बनते हैं उसको मैं आपको नोट डाउन भी करवा दूंगी। चलो अब तीसरा मैप देखते हैं। ये होता है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप किस चीज़ पे फोकस करता है? स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरेज एनुअल रेनफॉल, इस जगह का कितना हुआ, वहाँ कौन सी इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन कितना है, ट्रांसपोर्ट कितना है, मिनरल्स कौन से हैं, क्रॉप्स कौन सी होती है, सॉइल के प्रकार क्या है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, फॉरेस्ट किस टाइप का, एंड वाइल्ड लाइफ कैसा है। तो ये सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड दिस मैप। तो थेमेटिकल मैप क्या होता है? स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं थेमेटिकल मैप। थेमेटिक मैप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब 3-4 चीज़ें याद कर लीजिएगा, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, क्रॉप्स। क्लियर? आप चलते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होता है। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये थेमेटिक मैप है। क्यों? क्योंकि थेमेटिक मैप में देखो आप यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग दिया भी हुआ है उस टाइप की चीज़ें, और आप इसको कलर के अकॉर्डिंग आप पहचान जाओगे कि कहाँ क्या चीज़ शो कर रहा है। अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होता है। तो कंपोनेंट ऑफ मैप मतलब मैप को हम समझते कैसे हैं, वही होता है उसका कंपोनेंट। तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कंपोनेंट है डायरेक्शन। मैप से हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? किसी भी दिशा, किस दिशा में जाना है ये सीखते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया? डायरेक्शन। नाउ ऑल मैप फॉलो अ सिस्टम ऑफ डायरेक्शन। सारे मैप क्या फॉलो करते हैं? कौन से सिस्टम को? डायरेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं। 4 मेजर डायरेक्शन आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आपको 4 मेन डायरेक्शन पता होंगे कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? नॉर्थ का होता है। और बॉटम क्या होता है? वो होता है साउथ का। फिर इसके बाद ईस्ट किस साइड होता है? ईस्ट आपके राइट हैंड साइड होता है, और वेस्ट जो होता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये हो गया मैप, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप कहीं भी किसी भी कंट्री का देखोगे तो उसी अकॉर्डिंग देखोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के हिसाब से। ओके, तो द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन एरो। आपने मैप में देखा होगा एक एरो जो होता है ना वो डायरेक्शन के लिए शो करता है। ये एरो किस डायरेक्शन में होता है और क्या लिखा होता है? वो एन लिखा होता है। एन मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। द अदर डायरेक्शन आर देन ईजी टू फाइंड। अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि फिर साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है, अगर आपको नॉर्थ पता चल गया। इसलिए मैप में बेसिकली क्या डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ को बताता है। और फिर जैसे ही आप उस तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो आपको राइट साइड में पता चल जाएगा कि ये क्या है, ईस्ट, और लेफ्ट हमारा वेस्ट है। आप कहीं भी खड़े हो आपको नॉर्थ पता चल जाए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये 2 चीज़ें दी गई हैं। ये क्या है? ये कंपास है। और ये क्या है? 8 पॉइंट कार्डिनल डायरेक्शन। हमने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट पढ़ा, लेकिन 8 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। कैसे? ये वाला जो एरिया होता है ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ये वाला जो एरिया होता है ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ये जो एरिया होता है ये होता है साउथ ईस्ट। और ये और यहाँ से तक जो होता है वो साउथ वेस्ट। तो टोटल कितने कार्डिनल डायरेक्शन है? 8 पॉइंट होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन को। अब बेसिक डायरेक्शन कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। वी कैन ऑल्सो मार्क द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑन अ मैप। हम लोग मैप में भी इसको डायरेक्शन को मार्क कर सकते हैं। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया। नाउ अब हमें जानना है कि कंपास क्या होता है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस वी कैन ऑल्सो यूज अ कंपास।
किसी भी जगह का डायरेक्शन पाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। अब पूछा जाएगा कंपास होता क्या है, तो अ कंपास इज अ टूल दैट शोज द मेन डायरेक्शन बिकॉज इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कंपास एक मैग्नेटिक टूल, एक टूल होता है जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा रहता है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा किस साइड पॉइंट करता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अभी इन बिटवीन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर बताने हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये ऑलवेज पॉइंट करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, अब दूसरा कंपोनेंट ऑफ मैप क्या, पहला तो था डायरेक्शन, दूसरे कंपोनेंट ऑफ मैप का किसके काम करता है, डिस्टेंस। मैप क्या कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है। अब आप सोचोगे कि मैप पूरे अर्थ का डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है, इतना बड़ा अर्थ और एक पेज के मैप में कैसे डिस्टेंस दिखाएगा, तो उसके लिए भी बड़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ अर्थ ऑन अ मैप बिकॉज इट इज़ टू लार्ज। टू डू दिस अ स्केल इज यूज, इसलिए इसके लिए एक स्केल यूज होता है। स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो आपको मैप में जो डिस्टेंस बताया जाता है वो एक्चुअल डिस्टेंस का एक सिग्निफिकेंस होता है। कैसे बताती हूँ मैं आपको। लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर, ओके, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो दीज सिटीज इन 200। मैप पर 200 किलोमीटर कैसे दिखाया जाएगा, उतना लंबा पेज बनाना पड़ेगा फ्रॉम ईच अदर ऑन द मैप। देयर फॉर दीज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर यूनिट, इसीलिए 200 किलोमीटर का यूनिट डिसाइड कर लिया गया 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अगर कहीं भी मैप में 5 सेंटीमीटर लिखा है, इट is equal to 200 kilometer. The ratio between the distance on the map and the distance on the ground is known as the scale of the map. इसी को कहा जाता है scale. We would written it as 5 centimeter means 200 kilometer. Maps are always drawn to scale. Map हमेशा ही scale के through drawn किया जाता है। When showing large areas like continent और countries, we use small scale. जब हम बड़े एरिया को कवर करते हैं तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। मीनिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन द मैप लाइक 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड 500 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 500 किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। और फॉर स्मॉलर एरियाज लाइक योर विलेज टाउन वी यूज लार्ज स्केल मैप वेयर 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप माइट रिप्रेजेंट 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। जब बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी गाँव का किसी शहर का मैप डालते हैं तो उसमें हम लोग बहुत लार्जली बहुत डीपली चीज़ों को दिखाते हैं, तो वो क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप हो गया। तो लार्ज स्केल मैप शोज मोर डिटेल देन स्मॉल स्केल, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। लार्ज स्केल मैप शोज मोर डिटेल देन स्मॉल स्केल मैप, ट्रू। हमेशा लार्ज स्केल मैप किसी भी जगह को बहुत ज़्यादा डीपली दिखाता है और स्मॉल स्केल मैप मोटा मोटी कवरेज करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पिक्चर से थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये जो मैप है ये स्मॉल स्केल मैप है, मेन बस इसमें दिखाया गया है, ठीक है, डिस्टेंस। और ये जो है ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट का है, ये लार्ज स्केल मैप है। अब तीसरा कंपोनेंट ऑफ मैप क्या, दो कंपोनेंट हमने पढ़ा, एक तो डायरेक्शन जिसमें हमने कंपास के बारे में पढ़ा, एक हमने पढ़ा डिस्टेंस जिसमें हमने स्केल के बारे में पढ़ा, और तीसरा आता है सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस ऑन अ मैप शोज माउंटेन रिवर्स लेक्स ब्रिजेस डैम टेम्पल्स चर्चेज रेलवे ट्रैक। मैप में अगर बार बार दिखाना हो यहाँ ये माउंटेन है यहाँ ये रिवर है तो उतना दिखाना बार बार संभव नहीं होता है। हाउ एवर अ मैप विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल, लेकिन अगर ये दिखाया नहीं जाएगा तो मैप हमारे काम का नहीं है। डिफरेंट सिम्बल्स आर देयर फॉर यूज ऑन अ मैप टू गिव अस दिस इन्फॉर्मेशन। दीज सिम्बल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्पेसिफिक लेटर शेड कलर पिक्चर एंड लाइन्स। इसलिए इन सिम्बल्स का इस्तेमाल अलग अलग कलर्स में अलग अलग शेड में अलग अलग लेटर्स के थ्रू किया जाता है। दे कन्वे ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल स्पेस। बेसिकली सिम्बल्स वो होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मेकिंग मैप ईजियर टू ड्रॉ, इससे मैप को ड्रॉ करना ईजी हो जाता है, एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, और इसको समझना भी आसान हो जाता है। मतलब सिंबल से हमें 3 फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेज एंड डॉट्स इन ब्लैक, अ सिटी इज मार्क बाय स्मॉल सर्कल। ठीक है, ये सिंबल्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मैप्स यूज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय एवरीवन। लेकिन मान लीजिए इंडिया में कोई और सिंबल यूज़ किया गया, किसी और कंट्री में कोई और यूज़ किया गया, और पढ़ रहे हैं हम किताबें सब पूरे मैप पूरे वर्ल्ड की, तो हम कैसे समझेंगे। तो देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। इसीलिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है इन सिम्बल्स को यूज़ करने के लिए, विच आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बल्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कन्वेंशनल सिम्बल्स के नाम पे। अब इस सिम्बल्स को समझिए, जैसे ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन में भी कई टाइप होते हैं, ब्रॉड गेज मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन। उसके सिंपल अलग अलग है। ये है ब्रॉड गेज,
ये है मीटर गेज और ये क्या है, रेलवे स्टेशन का सिंबल है। यहाँ पे देखिए RS लिखा हुआ है। ये सिंबल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ रोड्स पे आते हैं। मेटल्ड रोड होते हैं और अनमेटल्ड रोड होते हैं। तो यहाँ पे जो दो चौड़ी लाइन है ये मेटल्ड है और ये जो डॉट डॉट करके है वो अनमेटल्ड है। बाउंड्रीज भी 3 तरह की होती है, इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्री एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो ये दोनों तो सेम है, इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्री, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री क्या है, डैश डैश करके है। वाटर बॉडीज अलग होती है, रिवर अलग, वेल अलग, टैंक अलग, कैनाल अलग, ब्रिज अलग। तो ये क्या है, ये रिवर है, ये वेल है, ये टैंक है, दिस इज कैनाल, और ये क्या है, ब्रिज है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी। तो ये टेम्पल है, ये मॉस्क्यू है, ये चर्च है, ये मॉस्क्यू है और ये छतरी है। अब इसमें पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, पीटीओ का मतलब होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, एंड पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। ये जो सिंबल होते हैं ये होते हैं सेटलमेंट, और ये होता है ग्रेवयार्ड का। ये जो होते हैं ये ट्रीज होते हैं और ये होते हैं ग्रास। तो ये क्या है, कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। आपको ये सिंबल्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो इधर से पूछ ले और इधर उल्टा पल्टा करके दे, मैचिंग करने पूछे, या सीधे फिलिंग द ब्लैंक पे कोई सिंबल दे दे और आप उसको उस सिंबल का नाम लिखना हो। तो आपको बेसिक कन्वेंशनल सिंबल्स जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो अभी इतना ही करते हैं क्योंकि एक क्लास में ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। क्या है इसका आंसर, है मैप है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ होता है फ्लैट सरफेस पे। दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैप्पो। कौन से वर्ड से आया है मैप वर्ड, लैटिन वर्ड मैप्पो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है नैपकिन। जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ वो फिलिंग द ब्लैंक है। तीसरा क्वेश्चन है, गैरेडियस मर्केटर, अ फ्लेमिश मैप मेकर, वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो कौन थे वो जिन्होंने पब्लिश किया था, ये नाम है गैरेडियस मर्केटर। चौथा क्वेश्चन है, बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, बुक ऑफ मैप को बोलते हैं हम एटलस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप कॉल्ड, एक तो होता है फिजिकल, दूसरा होता है पॉलिटिकल, तीसरा होता है थेमेटिक। फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज एंड रिवर्स। ये मैंने आपको बता दिया क्लास में। फिजिकल मैप आर ऑल्सो नोन एज, क्या जानते हैं उसको, किस नाम से, रिलीफ मैप के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल मैप शोज द डिटेल्स ऑफ कंट्री, स्टेट एंड बाउंड्रीज। कौन सा मैप देता है कंट्री डिटेल, बाउंड्री डिटेल, पॉलिटिकल मैप। Thematic map focus on a specific kind of information about average annual rainfall, industries, population, minerals and wildlife। तो कौन सा मैप है ये, थेमेटिक मैप है। There are 3 component of map, क्या क्या है, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिम्बल्स। ऑल मैप फॉलो अ सिस्टम ऑफ, सारे मैप कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं। द टॉप ऑफ द मैप कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है टॉप ऑफ द मैप। अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो आपको सारे आंसर पता होंगे। द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन एरो मार्क्ड एन। जो एरो होता है वो क्या मार्क करता है, एन मार्क करता है, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस वी कैन ऑल्सो यूज अ, डायरेक्शन ऑफ प्लेस यूज करने जानने के लिए क्या यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंपास। अ कंपास इज अ टूल दैट शोज द मेन डायरेक्शन बिकॉज इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अ स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल से क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस को नापा जाता है। लार्ज स्केल मैप शोज डिटेल देन स्मॉल स्केल मैप, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में भी आ सकता है। सिम्बल्स कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस। कौन स्मॉल स्पेस में आपको ग्रेट इंफॉर्मेशन देता है, सिम्बल्स। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स विच आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बल्स। और जैसा कि मैंने कहा कन्वेंशनल सिम्बल से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये नोट डाउन करना है, पीओ फॉर पोस्ट ऑफिस, पीएस फॉर पुलिस स्टेशन, पीटीओ फॉर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, दिस इज सेटलमेंट, दिस इज ग्रेवयार्ड, ये रिवर है, ये सर्कल वेल है, सर्कल के अंदर सर्कल टैंक है, दिस इज कैनल एंड दिस इज ब्रिज। ये जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, और जो डैश डैश करके वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। डबल लाइन मेटल रोड है और डैश डैश करके जो रोड है वो अनमेटल रोड है। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक क्वेश्चन इन बिटवीन हो गया। और इसमें से डिफाइन में कौन कौन से आएंगे वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। डिफाइन में आपका आएगा मैप क्या होता है, डिफाइन मैप, डिफाइन कंपास, डिफाइन सिम्बल्स,
और आपका डिफाइन में और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। मेरे ख्याल से एक मैप डिफाइन में आ सकता है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ पार्ट ऑफ इट इज ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। और दूसरा डिफाइन में आपके लिए सिम्बल्स आएगा। सिम्बल्स कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस। ये और इसके बाद आपके लिए कंपास आ सकता है। कंपास इज अ टूल दैट शोज द मेन डायरेक्शन बिटवीन इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पाउंड रिवॉर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वैसे मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन अलग से एक क्लास में लूँगी। फिलहाल मैं इन बिटवीन जितना पढ़ाती जाऊँगी उतना इन बिटवीन आपको कराती जाऊँगी। तो क्लासेस अगर अच्छी लग रही तो लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड से शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।